अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा साइंटिस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर जीनियस माना जाता है। रिलेटिविटी थ्योरी हो या क्वांटम मैकेनिक्स, उनकी हर एक थ्योरी ने साइंस की दुनिया बदल दी। लेकिन क्या सिर्फ आइंस्टाइन की सोचने की सलाहियत उसके जीनियस होने की वजह से थी? क्या आइंस्टाइन का दिमाग आम लोगों के दिमाग से मुख्तलिफ था? नाज़रीन, 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रिंसटन हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ। जब इनका पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर थॉमस टोल्स हार्वी, जो एक पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बिना किसी परमिशन के आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया। उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि ये दिमाग सीक्रेटली रिमूव किया गया है। जब ये बात सामने आई तो आइंस्टाइन की फैमिली समेत दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इस पर आवाज उठाई। आइंस्टाइन की फैमिली ने ये कंडीशन रखी थी कि अगर रिसर्च के लिए यूज हो रहा है तो ठीक है, मगर इससे कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं उठाया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के दिमाग को 240 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए और रिसर्च के लिए अलग अलग साइंटिस्ट को भेजना शुरू कर दिया। आइंस्टाइन का दिमाग आज भी कुछ म्यूजियम और लेबोरेटरीज में मौजूद है। नाज़रीन, साइंस ने कुछ ऐसे अजीब फैक्ट्स डिस्कवर किए हैं जो बताते हैं कि आइंस्टाइन का दिमाग एकदम दिमाग से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जैसा कि आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसानों के दिमाग के मुकाबिल में छोटा था, मगर इसकी शेप डिफरेंट थी और इसमें कुछ खास फीचर्स थे जो उसके इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करते थे। रिसर्च से ये सामने आया कि आइंस्टाइन का प्रेशर लोब 15% बड़ा था। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो मैथ्स, विजुअलाइजेशन और स्पेशल रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वजह से आइंस्टाइन की प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग एबिलिटी बहुत तेज थी। आइंस्टाइन के दिमाग में आम इंसानों के मुकाबले ज्यादा ग्लियल सेल्स देखने को मिले। ग्लियल सेल्स दिमाग न्यूरॉन्स को एनर्जी और सपोर्ट देते हैं, जिससे दिमाग ज्यादा एफिशिएंसी से काम करता है। इसका मतलब आइंस्टाइन का दिमाग ज्यादा एक्टिव और पावरफुल था। कॉर्पस कैल्यूजम वो ब्रिज है जो दिमाग के दोनों हिस्सों यानी लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। आइंस्टाइन का कॉर्पस कैल्यूजम आम लोगों से ज्यादा डेवलप था। इसका मतलब उसका लॉजिकल और क्रिएटिव दिमाग एक साथ काम करता था, जो उसके सोचने की सलाहियत को और भी बेहतरीन बनाता था। सोवियन फिशर एक डीप ग्रूव होती है जो आम इंसानों के दिमाग में होती है और डिफरेंट रीजन्स को सेपरेट करती है। आइंस्टाइन के दिमाग में ये फिशर कम नोटिसेबल थी और इस वजह से उसका दिमाग ज्यादा इंटरकनेक्टेड था और इस वजह से वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को आसानी से प्रोसेस कर सकता था। अब सवाल ये है कि अगर आइंस्टाइन के दिमाग का स्ट्रक्चर वैसे डिफरेंट था तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही जीनियस बन सकता था? नहीं नाज़रीन, आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस सिर्फ उसके दिमाग के स्ट्रक्चर की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके सोचने का तरीका ही बहुत डिफरेंट था। आइंस्टाइन बचपन से ही बहुत ज्यादा क्यूरियस था। एक दफा उसके वालिद ने उसे कंपास दिया तो उसने सोचा कि इसका नीडल हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्यों रहता है। ये एक छोटी सी क्यूरियोसिटी उसके थ्योरीज डेवलप करने की बुनियाद बनी। आइंस्टाइन किसी भी मसले को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं देखता था, उसके अंदर छुपे प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करता था। जब लोग सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस करते थे तो आइंस्टाइन सोचता था ये क्यों होता है। आइंस्टाइन कहता था इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। मुश्किल से मुश्किल थ्योरी को अपने दिमाग में विजुलाइज करते आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन किया जिसमें वो एक लाइट बीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। यही एक्सपेरिमेंट उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेस भी बना। आइंस्टाइन को अक्सर लोग सिर्फ एक बॉर्न जीनियस समझते हैं, मगर असल में आइंस्टाइन ने बहुत मेहनत की। जब उसकी थ्योरीज को समझने में लोगों को डिकेड्स लग गए तो सोचिए कि उसने इनको डेवलप करने के लिए कितनी मेहनत की होगी। आइंस्टाइन कहते थे, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। अब अगर आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस सिर्फ उसके दिमाग की वजह से नहीं थी तो इसका मतलब है कि हम सब भी अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। हर कोई आइंस्टाइन तो नहीं बन सकता, मगर हर कोई अपने दिमाग को बेहतरीन बना सकता है। क्यूरियोसिटी डेवलप करें और हर चीज के बारे में सवाल उठाएं। सोचने की आदत बदलें। सिर्फ जवाब मत ढूंढिए, बल्कि
थ्योरीज और प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करें। अगर हम यही हैबिट्स अपनी लाइफ में लाएं तो किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना मुश्किल काम नहीं। आइंस्टाइन का दिमाग डेफिनेटली एक अजीब मिस्ट्री था, मगर जो चीज उसे असल में ग्रेट बनाती थी वो था उसका सोचने का तरीका। तो नाजरीन, जीनियस बनना एक डिसीजन है, और अगर आप भी सही तरीका इख्तियार करें तो किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम है नासिर फारूक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नासिर फारूक को इजाज़त दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।